हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज। आप सभी की लाइफ में महादेव जी का आशीर्वाद बना रहे, यही दुआ है उनके चरणों में। और आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि आपके माइंड में जो कोई भी पर्सन है, जो कोई भी पार्टनर है आपका, उनकी करंट एनर्जीज़ क्या है और वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो गाइज़, यहाँ पर जो एनर्जीज़ है ना वो कुछ इस तरीके की है कि आपके जो पार्टनर है, ये पर्सन पास्ट में गाइज़ बहुत ही ज़्यादा आपके लिए नेगेटिव हो चुके थे, कन्फ्यूजन्स में थे, दो ऑप्शंस में फंसे हुए थे और बहुत सारे या तो ऑप्शंस इस पार्टनर के पास थे आपके। ये भी एनर्जीज़ है यहाँ पर। कुछ ना कुछ परेशानी से ये पर्सन हमेशा घिरा रहता था और अभी भी एनर्जीज़ काफ़ी हद तक वही है गाइस, बिकॉज़ अभी भी कार्मिक साइकिल्स पूरी तरीके से एंड नहीं हुई है। आपके पार्टनर की लाइफ में जो भी ऐसे लोग हैं जो उन्हें परेशान करते हैं, वो अभी भी वैसे की वैसे सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। कार्मिक्स में तो सुधार नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में सुधार ज़रूर आ रहा है गाइज़। और वो सुधार इस तरीके का है कि ये जो पर्सन है ना, खुद के लिए स्टैंड लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके इस कनेक्शन के लिए वो स्टैंड लेना चाहते हैं, खुद की खुशियों के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। जो भी लोग इनको कंट्रोल करना चाह रहे हैं, उन लोगों से आपके पार्टनर परेशान हो चुके हैं, बिकॉज पर्सनालिटीज़ मैच नहीं हो पा रही है। ईगो क्लैशेस की एनर्जीज़ है यहाँ पर, ईगो क्लैश हो रहे हैं यहाँ पर। और काफ़ी ज़्यादा आपके पार्टनर मुझे ब्रोकन एनर्जीज़ में दिखाई दे रहे हैं। इस पर्सन का दिल टूटा हुआ है और ये जो दिल टूटा है ना गाइस, इसकी दो वजह मुझे दिखाई दे रही है। पहला जो रीज़न है वो ये है गाइस कि इस पर्सन को इस बात से दुख हो रहा है कि इन्होंने पास्ट में आपके साथ इतना ज़्यादा गलत क्यों कर दिया और कैसे कर दिया। ये पर्सन दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा पछतावे की एनर्जीज़ में है। रिग्रेट बहुत ज़्यादा है इस पर्सन को कि उन्होंने एक अच्छे पार्टनर के साथ इतना ज़्यादा इनजस्टिस या चीटिंग कैसे कर दी, कैसे वो थर्ड पार्टी के बहकावे में आकर उन्होंने आपको गलत समझ लिया। और ये जो बात है ना गाइज़, इस चीज़ से ये पर्सन हील नहीं हो पा रहे, वो अपने आप को ही माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। कुछ व्यूवर्स के पार्टनर्स, इस वजह से ये पर्सन गिल्ट की एनर्जी में है। हार्ट चक्रा में काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकेजेस दिखाई दे रहे हैं। तो इस पर्सन को अपने हार्ट चक्रा की बैलेंसिंग हीलिंग करना ज़रूरी है। अगर आप डिवाइन काउंटर पार्ट हो, डीएम डीएफ एनर्जीज़ में हो, तो डीएफ आप आपके हार्ट चक्रा पर काम कीजिए, सेक्रल चक्रा पर काम कीजिए। अगर आप खुद डीएम हो तो आप आपके इन्हीं चक्रास पर काम कीजिए ताकि एनर्जीज़ अलाइनमेंट में आ सके, राइट। तो ये जो पर्सन है ना गाइज़, ये एक वजह तो आप हो, इन्होंने आपके साथ गलत कर दिया। सेकंड रीज़न ये है कि थर्ड पार्टी ने इन्हें बहुत गंदे तरीके से चीट किया है गाइज़। ये रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है या फिर घर परिवार का कोई सदस्य है जिस पर आपके पार्टनर का बहुत ज़्यादा विश्वास था। उनके डिसीजन के आगे आपके पार्टनर ने लाइफ में कोई भी डिसीजंस नहीं लिए हैं और आज इसी पर्सन ने आपके पार्टनर को कुछ ऐसा बोल दिया है या कुछ ऐसा एक्शन लिया है या कुछ ऐसा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं जिस वजह से आपके पार्टनर का दिल जो है पूरी तरीके से टूट चुका है। जिस तरीके का पेन आपने फील किया था ना स्टार्टिंग में, जब ये पर्सन छोड़कर चले गए थे आपको सडनली घोस्ट करके, तब आपकी क्या हालत थी, आप कितनी ज़्यादा परेशानी से गुजरे थे। एग्जैक्टली वही एनर्जीज़ आपके पार्टनर्स की मुझे दिखाई दे रही है कि अब कर्मा रिटर्न बैक हो रहा है। जो आपके पार्टनर ने आपके साथ किया था, खुद के स्टबन नेचर की वजह से या फिर थर्ड पार्टीज़ के बहकावे में आकर, जो कुछ भी रहा है, लेकिन अभी इस वक्त आपके पार्टनर को सेम एनर्जीज़ फील हो रही है। जो आंसू आपने बहाए थे वही आंसू अब आपके पार्टनर बहा रहे हैं। अकेले में रो रहे हैं, अकेले में परेशान हो रहे हैं, भगवान से दुआएं मांग रहे हैं कि भगवान जी सब ठीक कर दीजिए, मेरा वही पार्टनर मुझे लौटा दीजिए।
ये वाली एनर्जीज़ है। जिस पर्सन के साथ मैंने गलत कर दिया वही पर्सन आज मुझे मेरी लाइफ में चाहिए। ये आपके पार्टनर की एनर्जीज़ है। लेकिन किस मुंह से मैं अब उसे ऑफ़र करूँ, किस मुंह से मैं अब उससे बात करूँ, बिकॉज़ आपके पार्टनर ने ही बहुत सारी गलतियाँ की हैं। हो सकता है इसी पर्सन ने आपको बोल दिया होगा कि वो आपके साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, वो आपके साथ ब्रेकअप करना चाहते हैं या डाइवोर्स लेना चाहते हैं, या आपके पार्टनर ने खुद ही बोला है गाइज़ आपको। पास्ट की एनर्जीज़ है। लेकिन प्रेजेंट में ये पर्सन ना अब ये सोच रहा है कि उन्हें आप ही के साथ शादी करनी है, या फिर आप ही के साथ अगेन कॉम्प्रोमाइज़ करना है, आप ही के साथ फैमिली स्टार्ट करनी है। ये वाली एनर्जीज़ आपके पार्टनर की है। और ये क्यों बदलाव आया है गाइज़, बिकॉज़ देखो आप दोनों का जो ये कनेक्शन है ना, ये मतलब टूटने वाला नहीं है गाइज़। ये जो बॉन्ड है ना आपका, ये अनब्रेकेबल बॉन्ड है, बिकॉज़ यहाँ पर इन्फिनिटी का सिंबल है। तो जिस किसी भी पार्टनर के साथ आप कनेक्शन में हो ना गाइज़, एनर्जेटिकली ये पर्सन हमेशा आपसे कनेक्ट रहते हैं। और ये कनेक्शन में जो कुछ भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए थे आप दोनों के बीच में, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, जो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट या जो भी रहा है सीन, हर एक पर्सन की लाइफ में अलग अलग रहे हैं। तो वो इसलिए था कि कुछ लाइफ लेसन्स सीखना बाकी था। जो लाइफ लेसन्स आपने आधे अधूरे छोड़ दिए थे पास्ट लाइफ में या इस लाइफ टाइम में भी, जो चीज़ें बार बार समझाने के बावजूद आप नहीं समझ पा रहे थे या नहीं सीख पा रहे थे, आप भी और आपके पार्टनर भी, दोनों भी, वो साइकिल्स कंप्लीट करने के लिए, वो लेसन्स आपको लर्न करवाने के लिए ये सब कुछ बखेड़ा क्रिएट हुआ। आप अगर किसी असेंशन जर्नी का पार्ट हो, डीएमडीएफ हो, तो उस केस में गाइज आपकी आत्मा को जागृत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे होंगे कि देखो जब स्टार्टिंग में आपका सेपरेशन हुआ था तब के आप और करंट के आप, देखो कितना ज़्यादा बदलाव आया है आप में। तो अगर आप में बदलाव आ सकता है ना, तो एग्जैक्ट बदलाव आपके पार्टनर में भी आ रहा है। ये पर्सन भी असेंड कर रहा है, ये पर्सन भी इवॉल्व कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। आप दोनों की सोल अब साथ में इवॉल्व कर रही है, आगे बढ़ रही है। ये जो 3D की अटैचमेंट से, उससे ये पर्सन बाहर निकलते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपके पार्टनर ना पास्ट में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस के बीच में फंसे हुए थे। एक तरफ जैसे कि आप थे, एक साइड पर उनकी फैमिली थी, एक साइड उनका करियर था, इनकी खुद की इनसिक्योरिटीज़ थी, इनके खुद के कुछ ऐसे इश्यूज़ रहे हैं, सोशल एंजाइटी भी किसी को रही है गाइज़। ये सब अलग अलग चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। तो ये जो पर्सन है ना, अब इस पर्सन के समझ में आ चुका है कि खुद के लिए जीना शुरू करना होगा, सेल्फ लव की एनर्जी में आना ही होगा मुझे। अगर मैं इधर उधर भागता रहूँगा, अगर मैं दूसरों की ही जिम्मेदारियाँ उठाता रहूँगा, वो भी चीज़ ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मरते दम तक बोझ ही उठाता रहूँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का। और लाइफ का पर्पज़ ये बिल्कुल भी नहीं है। मैं खुद के लिए स्टैंड लेते हुए ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा सकता हूँ। जो मेरे हैं वो मान जाएंगे, वो मेरा साथ देंगे, जो मेरे नहीं है वो अपने आप छूट जाएंगे। इस एनर्जीज़ में कुछ व्यूअर्स के पार्टनर्स आ चुके हैं, राइट। और ये पर्सन गाइज आपसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो चुके हैं। आपके माइंड में जो कोई भी पर्सन है ना, काफ़ी ज़्यादा पैशन ये पर्सन आपके लिए फील कर रहे, काफ़ी ज़्यादा फायरी एनर्जीज़ है। ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, दोबारा से रिकनेक्ट करना चाहते हैं। ये पर्सन आपको ऐसी एनर्जी में देख रहे हैं ना, एक हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज़ में आपको देख रहे हैं। अगर आप खुद पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट एनर्जीज़ में हो, बैलेंस्ड एनर्जीज़ में हो, न्यू मून की एनर्जी ने आपको बिल्कुल भी नहीं हिलाया है। अगर इनकेस छोटा मोटा कुछ ट्रिगर हुआ भी तो भी आप बिल्कुल भी नहीं हिले हो। आप पूरी आपकी ही एनर्जी में चल रहे हो, अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहे हो। तो ये जो ओवरऑल आपकी एनर्जी है ये पर्सन फील कर पा रहे हैं। कुछ व्यूअर्स का ऑरा मैग्नेटिक बन चुका है, और आपका ये जो मैग्नेटिक ऑरा है ना, ये आपके पार्टनर को तो आपकी तरफ खींच ही रहा है। आपके पार्टनर के अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं गाइज। और ये जो लोग हैं ये आपसे, जैसे कि कोई हिडन क्रश है किसी का, कोई आपको बहुत ज़्यादा पसंद करने लगा है गाइज, ये वाली एनर्जीज़ भी है। लेकिन उस पर्सन को पता है कि आप ऑलरेडी
किसी और को चाहते हो, आप किसी और के साथ रहना चाहते हो, तो इस पर्सन ने अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर ही दबा लिया है। ये वाली वाइब्रेशन भी यहाँ पर निकल कर आ रही है। और लेकिन गाइज़ आपके पार्टनर के साथ ही आपका फ्यूचर होगा, चाहे कोई भी आपको मतलब चाह रहा होगा कि ये पर्सन मुझे मिल जाए, मैं इसके साथ रहना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, लेकिन ये पॉसिबल है नहीं, पॉसिबल नहीं दिखाई दे रहा है। बिकॉज आपके माइंड में जो पर्सन है जिसके साथ आप सेपरेटेड हो ना, वही पर्सन आपकी लाइफ में लौट कर आते हुए भी दिखाई दे रहा है। बिकॉज सन की एनर्जी है यहाँ पर, ये जो भी कनेक्शन है दोबारा से जुड़ने वाला है, राइट। सब चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। अभी हीलिंग चल रही है। आपके पार्टनर को पता चल चुका है कि आप एक हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में हो। आपका जो इंट्यूशन पावर है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपको चीज़ें पहले ही पता चल जाती हैं और आप लोगों की एनर्जीज़ रीड कर पाते हो। सभी के लिए नहीं है गाइज ये मैसेज, कुछ व्यूअर्स के लिए है। उसके बाद इस पर्सन को ये भी पता है कि आप हाईली इंटेलिजेंट हो। आपके अंदर का नॉलेज, विजडम से इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिलता है। इस पर्सन को भी गाइडेंस मिलता है। ये वाली भी एनर्जीज़ है यहाँ पर। अगर आप खुद चैनलर हो, टैरो रीडर हो, आप खुद मैसेजेस प्रोवाइड करते हो और आप इस चैनल से भी जुड़े हुए हो, आप खुद के चैनल पर भी एनर्जी अपडेट्स देते हो, तो आपके पार्टनर आपके भी रीडिंग्स को सुनते हैं गाइस, और वो आपसे गाइडेंस लेते हैं। उन्हें गाइडेंस ज़रूर से ज़रूर मिलता है। ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। और आप जो भी बताते हो ना, तो इस पर्सन को ये रियलाइज़ होने लगा है कि आपका नॉलेज और विजडम बढ़ते जा रहा है। ये वाली भी एनर्जीज़ है, राइट। बिकॉज हाई प्रिस्टेस मतलब है यहाँ पर ऐसे भी लोग जुड़े हुए हैं जो खुद लोगों को गाइड करते हैं, राइट। और जो बाकी लोग हैं जो खुद अभी इस प्रोफेशन में नहीं है या फिर ये चीज़ें आप नहीं करते हो गाइस, उस केस में भी आपके पार्टनर को जहाँ कहीं से भी आप दिखाई देते हो ना, इस पर्सन को आपके प्रति एक अट्रैक्शन ही फील होता है। मिसिंग एनर्जी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अफर्मेशंस कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं। हो सकता है वाटर मैनिफेस्टेशन भी इस पर्सन ने सीखा है या करने का ट्राई कर रहे हैं। ये वाली भी एनर्जीज़ है। और सेकंड एनर्जी गाइस, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस पर्सन की लाइफ में जो भी बखेड़े हुए हैं, जितने भी लोगों को इन्होंने एंटरटेन किया है, जो कुछ भी किया है, फाइनली आपके पार्टनर इस नतीजे पर पहुँच चुके हैं कि उन्हें अपनी खुशियों को चुनना है और उनकी खुशियाँ हो आप। तो इस पर्सन ने दिल और दिमाग में डिसीजन ले लिया है कि एट द एंड ये पर्सन आपको ही चुनने वाले हैं। लेकिन ये सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। समटाइम्स इस पर्सन को डिसअपॉइंटमेंट भी हो रही है बिकॉज चीज़ें इनके हिसाब से वर्कआउट नहीं हो रही है। लेकिन वो इसलिए हो रहा है गाइस बिकॉज ये जो डीलेज है, जो पॉज है या वॉटेवर जो कुछ भी क्रिएट हुआ है, वहाँ पर भी डिवाइन की कुछ ना कुछ इच्छा मुझे दिखाई दे रही है। तो डिवाइन को सरेंडर करके इस पर्सन को चलना होगा, कुछ चीज़ों को लेट गो करना होगा और सेम एनर्जी में आपको भी करना होगा गाइस। कि कल भी शायद यही एनर्जी निकल कर आई थी और आज भी यही है कि चीज़ों को फोर्सफुली कंट्रोल करने की कोशिश ना कीजिए। जो आपके हाथ में नहीं है उसे आप यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए, प्रेयर्स कीजिए, सही रास्ता दिखाने के लिए बोलिए, दैट्स इट। कुछ व्यूअर्स के पार्टनर्स देखो गाइज, अब सभी के पार्टनर्स इतने ज़्यादा पॉजिटिव, इतना सब कुछ अच्छा होगा, ये पॉसिबल नहीं है। बिकॉज ये जो रीडिंग्स होती है कलेक्टिव्स के लिए होती है, बहुत सारे लोग देखते हैं, किसी के भी पर्सनली नाम से नहीं होती है, तो उसी हिसाब से रीडिंग्स को देखना होता है। जितना पॉजिटिव पार्ट था वो मैंने पहले बता दिया है। अब जो नेगेटिव पार्ट है ना गाइज, वो ये है कि किसी की शादी फिक्स हो चुकी है या तो आपके पार्टनर ने आपको बोल दिया है कि वो आपसे शादी नहीं कर सकते हैं, उनके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, वो किसी और से शादी कर रहे हैं और आप रो रहे हो, आप परेशान हो, ये वाली एनर्जीज़ है। तो गाइज़ देखो, अगर कोई पर्सन आपके लिए अभी स्टैंड नहीं ले पा रहा है तो आप ही सोचिए कि शादी के बाद क्या ये पर्सन आपके लिए स्टैंड ले पाएगा? ऑब्वियसली नॉट, नहीं ले ही नहीं पाएगा ये पर्सन। तो आपको इस सिचुएशन में क्या करना है, उसे जिससे शादी करनी है ना, करने दो, जो करना है करने दो। वो भी डेस्टिनी का पार्ट होता है गाइज। शादी भी जिससे होती है ना, उस पर्सन के साथ भी कुछ ना कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, कुछ ना कुछ कार्मिक एक्सचेंज होता है। आपके साथ भी था, हो सकता है वो साइकिल कंप्लीट हो चुकी है और वो एंड हो रही है।
हो सकता है कि आपके डेस्टिनी में कोई और बेटर पर्सन है, उस इंसान की लाइफ में कोई बेटर पर्सन है या कार्मिक है, व्हाटएवर जो कुछ भी रहेगा। लेकिन जो सिचुएशंस कंट्रोल में नहीं है उससे आपको मूव ऑन करना होगा, राइट। ये भी मैसेजेस यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। कभी कभी ये जो सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि आप जिससे प्यार करते हो उससे आपकी शादी नहीं होती है, किसी और से होती है, तो ये गाइस ये भी होता है ना कि आपका शायद कार्मिक कुछ कनेक्शन भी होगा उस पर्सन के साथ, और उस पर्सन का सोलमेट या ट्विन फ्लेम कोई और हो सकता है या आपका कोई और हो सकता है। तो आपको चीज़ों को फोर्सफुली नहीं कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। और अगर सच में ये पर्सन आपके लिए बना हुआ है तो कुछ ना कुछ मिरेकल हो जाएगा और ये पर्सन लौट कर भी आ सकता है, लेकिन चांसेस बहुत ज़्यादा कम है गाइस। ये भी यहाँ पर मैसेज मुझे मिल रहा है, राइट। तो ओवरऑल एनर्जी यही है गाइस कि आपके पार्टनर्स की एनर्जीज़ क्या चल रही है, क्या नहीं चल रहा है। और अगर आप यहाँ पर कोई प्रेग्नेंट फीमेल है गाइस तो अपना ख्याल कीजिए। आप जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव रहोगी, पॉजिटिव अफर्मेशंस करोगी, उतना ज़्यादा आपके बेबी पर अच्छा असर पड़ेगा और एक हेल्दी बेबी आपका इस धरती पर आएगा। या फिर कोई यहाँ पर बेबी कंसीव करने की कोशिश कर रहा है तो आपको एक हेल्दी बेबी ज़रूर से ज़रूर होगा। यूनिवर्स आपको इस रीडिंग के माध्यम से बताना चाहते हैं। उसके बाद जो मदर अर्थ की एनर्जीज़ है गाइस कि आपको मदर अर्थ की हीलिंग में भी अपना योगदान देने की ज़रूरत है। अब आप किस तरीके से योगदान दोगे? आप किसी की भी मदद कीजिए, आप बर्ड्स को, एनिमल्स को खाना खिलाइए, आप जो भी पुअर पीपल होते हैं उन्हें खाना खिलाइए, या आप जिस किसी भी फील्ड में हो उस फील्ड में जो भी लोग आपके पास आते हैं जो परेशान होते हैं उनको हेल्प कीजिए, उनकी हीलिंग कीजिए। जैसे ही लोगों के अंदर के दुख दर्द शांत होना शुरू हो जाता है, वो हैप्पीनेस की एनर्जी में आ जाते हैं, सैड एनर्जी से, अलोन एनर्जी से, या फिर उन्हें कोई ऐसा विश्वास दिलाता है कि सब ठीक होगा, तो उस पर्सन की एनर्जी ना पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है। इससे क्या होता है, पूरे मदर अर्थ की वाइब्रेशन में भी फ़ायदा होता है गाइस। तो ये ज़रूर कीजिए। अगर आप डॉक्टर हो, टीचर हो, लॉयर हो, एस्ट्रोलॉजर हो, टैरो रीडर हो, तो गाइस आप ये चीज़ें ज़रूर कीजिए। कोई नर्स भी है गाइस तो आप आपके प्रोफेशन के माध्यम से ना लोगों को हील कीजिए, गाइड कीजिए, सही राह दिखाइए, हेल्पिंग हैंड बनिए लोगों के लिए। ये भी मैसेज यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो यही है गाइस एनर्जी अपडेट। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।